हम सभी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमी ग्रोथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी क्वांटिटी को अगर करंट प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दें देन वी गेट जीडीपी। बट अगर किसी इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा है यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वहां पर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। और अगर ऐसा हुआ तो जीडीपी में इंक्रीज होगा बट नॉट द बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट की वजह से नहीं, सिर्फ कमोडिटी के प्राइस की वजह से। और ये सिंपल मैथमेटिकल फैक्ट है। इसका मतलब कि अगर कोई जीडीपी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है तो वो किसी भी इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए इस जीडीपी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट नहीं करती है। तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म है रियल जीडीपी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दें करंट प्राइस इंडेक्स से एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमें जो टर्म मिलती है दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी ही किसी इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जीडीपी की बात करें या जब भी आप जीडीपी सुने देन मेक इट कंफर्म वेदर इट इज नॉमिनल जीडीपी या फिर ये रियल जीडीपी है। गॉट इट?